आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं नाटिका बिन पानी सब सून। उठ बेटा भानु, सुबह के 4 बजते ही तेरी ड्यूटी शुरू। बिन पानी सब सून, और बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। वाह राजा नल, आज तो बड़ी तेजी से आ रहे हो। अरे लगता है कि तुम्हें भी हमारी इस दीन दशा पर दया आ गई। अरे 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 तुम्हारी रफ्तार कम क्यों होती जा रही भैया? कहीं हमारी उम्मीदों पर पानी तो नहीं फेर दोगे? प्रभु प्रभु, अभी तो बाल्टी आधी भरी है। लगता है कि आपकी भी प्रार्थना करनी पड़ेगी। मत जाओ मत जाओ मत जाओ मेरे प्यारे नल, मत जाओ अब पढ़ूं मैं तो रे। मत जाओ मत जाओ मत जाओ मेरे प्यारे नल, कब सुरेश स्वर में गाकर किसे आधी रात में जगाने से रोक रहे हो? नल को। अरे मैं कहती हूँ कि आजकल की गर्मी कहीं तुम्हारे सर पर तो नहीं चढ़ गई? पिछली पहर आंख लगने लगी तो तुम ये बेसुरा राग अलापने लगे। बेसुरा? क्या वाकई मैं बेसुरा हूँ? नहीं तो क्या कोयल की तरह कूक रहे हो? भैंस के आगे 3 बजे और भैंस खड़ी पगू। मैं तुम्हें भैंस दिखती हूँ? दुम की कसर है। क्या कहा? अरे चीखती काहे को हो? कहीं नल हुसक गया तो 1 बाल्टी पानी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा देवी जी। तुम्हारा मुआ ये नल जैसे कोई दुधारू गाय हुई कि बिदक गई तो दूध बंद। दोनों एक ही जात की हैं। कौन? यही। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि तुम पहले भैंस की बात कर रही थी ना, और अब गाय की। सुनो जी। अरे भाई सुन तो रहा हूँ, मगर इसमें बिगड़ने की कौन सी बात है? तुम्हारे जो मुंह में आए बना डालो, तुम्हारे बस में जो हूँ। अरे वर्षा रानी, अरे वर्षा रानी, तुम तो बिन बादल के ही बरसने लगी। देखो कहीं पड़ोसियों ने सुन लिया तो क्या कहेंगी तुम्हें? यही कि सुबह सुबह अपनी बीवी को पीट रहा है। राम राम राम, अब यही एक लांछन बाकी रह गया था लगाने को, वो भी लगवा डालो। तुम नहीं जानती हो, तुम बिल्कुल नहीं जानती हो, ये पड़ोसी गीली लकड़ी की तरह होते हैं। मैं कुछ समझी नहीं जी। इसमें समझने की क्या बात है? ये जलने से ज्यादा सुलगते हैं और दूर दूर तक बदनामी का धुआं फैलाते हैं। नहीं यकीन हो तो 2-4 दिन में सुन लेना। किसी को भी हमारी हंसी खुशी के दिन फूटी आंख नहीं सुहाती हो। सुबह सुबह तुमसे सुनो जी, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। चलो तुमने माना तो। क्या? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि अभी सुबह होने में देर है, मैं जागूं तुम सो जाओ। अच्छा। हाँ। मगर तुम? रियाज करूंगा। क्या फिर अलापने का रियाज करोगे? जी नहीं, मैं तो रोज आधी रात से पानी भरने का रियाज करता हूँ। न जाने कब नल के सुर दगा दे जाए। मुझे तो नींद आ रही है। अच्छा, तुम्हारा जो जी में आहे करो, मगर हाँ आपकी गाना गाने का मन करे तो उस बड़े घड़े में मुंह डालकर गाना। क्यों? इसके कई फायदे हैं जी। क्या? फायदा नंबर 1, आवाज कहीं बाहर नहीं जाएगी। अच्छा। और पड़ोसियों की नींद भी खराब नहीं करेगी। फायदा नंबर 2, तुम सुरीले हो जाओगे। और फायदा नंबर बस बाकी फायदे अपने पास ही रखें आप, समझी? जिस दिन पानी न भरूं तो भूखी प्यासी ही मर जाओगी। हाँ एम साहब, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा।
सो, खूब सो मेम साहब, खूब खर्राटे भर कर सो। ये तुम्हारा मुकद्दर है देवी जी कि मुझ जैसा लद्दू गधा पति मिला। अरे 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 नल साहब, क्या तुम भी खर्राटे लेकर सोने जा रहे हो? अरे भाई सुनो तो। चलो, तुम रूठे और हम छूटे। सूरज सर पर आया, अरे उठोगे भी या खर्राटे ही भरते रहोगे? अगर दूध वाला चला गया तो चाय का एकादशी व्रत हो जाएगा। उठो भी। क्या कहा? आज एकादशी है? चलो, बड़ा अच्छा है भाई। शास्त्रों में कहा है कि एकादशी व्रत रखने से अनेक प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। यानी एक दिन न खाने से जहाँ राशन बचता है वहीं मोटापा भी कम होता है और पेट भी ठीक रहता है। हाँ? ये पकड़ो झोला और पैसे। उधर से आते समय दूध के साथ सब्जी भी लेते आना। मैं तब तक घर की सफाई कर डालूं। घर की सफाई कर डालूं? पहले मेरे जेब की सफाई की और अब घर की बारी है। अब खड़े खड़े सोच क्या रहे हो जी? जाते क्यों नहीं? वो मैं यहाँ की सफाई कितनी अच्छी चीज है। जब जेब साफ होकर हल्की हो जाती है तो मन भारी हो जाता है। अब आप जाइए ना, ये हल्का भारी तो लगा ही रहता है जी। जा रहा हूँ वर्षा रानी, जा रहा हूँ वर्षा रानी। अब तुम न बरसो, अब तुम न बरसो। वर्षा बहन। कौन? मैं हूँ, आपकी पड़ोसन राधा। अरे दरवाजा तो खोलिए। अरे खुला है जी, अब आ भी जाइए। कहाँ से आ मरी है? कहीं इसने हम लोगों की बातें तो नहीं सुनी। आइए बहन जी, आइए आइए, बैठिए। बहन जी, क्या तुम्हारे वो मेरा मतलब तुम्हारे पति घर में है? क्यों? बस यूं ही पूछ लिया। अच्छा अच्छा, चलो ये जानकर खुशी हुई कि मेरे अलावा भी उनको पूछने वाला कोई है। मैं तुम्हारे पास एक चीज मांगने आई थी। अच्छा? इसीलिए पूछ लिया कि तुम घर में अकेली हो या तुम्हारे साहब भी। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, हाथ में झाड़ू लिए खड़ी हूँ और तुम्हें बैठने तक को नहीं कहा। घर की सफाई में, धुलाई में आदमी सब कुछ भूलकर जब जल्दी जल्दी काम निपटाने की धुन में लगा रहता है तो यही तो। अब तुम ही देखो ना, 3 कूलर में पानी भरा, पेड़ों को पानी दिया। अगर आंगन कमरे बरामदों की धुलाई ना करो तो घर दोपहर में तंदूर सा दहकने लगता है। भाग्यशाली हो बहन कि तुम्हारे यहाँ इतना पानी तो आता है। हम लोग तो बस रेगिस्तानी से जिंदगी बिता रहे हैं। अरे पानी तो यहाँ भी कम आता है, पर हमारे साहब आधी रात से ही पानी भरना शुरू कर देते हैं। अरे हाँ, मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। दरअसल हमें 2-4 बाल्टी पानी चाहिए। पहले क्यों नहीं बताया? मैंने इतना पानी यूं ही तो बहा दिया। अच्छा, किसी को भेज दो, उनके नहाने का जो पानी रखा है उसी में से आधा दे दूंगी। चलो, मेरी जान में जान आई। मैं तो डरती थी कि कहीं आप भी औरों की तरह इनकार न कर दें। अब मैं किस जुबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? अरे बस बस, शुक्रिया देना हो तो मेरे पति देव को ही देना। उन्हीं की मेहनत और आधी रात की जगाई के कारण ये पानी हमें नसीब है। हेलो, तुम्हारा नौकर भी आ गया। इधर आओ भैया, आ जाओ आ जाओ। ये रखा है पानी, इसमें से आधी बाल्टी ले लेना। बहुत अच्छे मेम साहब। वर्षा बहन, अब मैं चलूं? अरे वाह, सुबह सुबह आई हो और बगैर चाय पिए चली जाओ, ये भी कोई बात हुई? बस मैं 1 मिनट में चाय लाती हूँ, बस 1 मिनट में। पानी तो मिल गया, अब आगे का काम। वर्षा 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 रानी। अरे आप कौन है? बिन बरसात सिर से पांव तक कीचड़ में सने चले आ रहे हैं। यही मैं पूछने वाला था कि आप कौन हैं? वो कहाँ गई? जरा दूर खड़े होइए। दूर खड़े होइए? के मारे दम निकला जा रहा है। लगता है सुबह सुबह ही चढ़ा ली और प्रेम से नाला स्नान करके चल दिए। श्रीमान जी, लगता है आप गलत घर में आ गए। वाह वाह, मैं अपने ही घर में अजनबी हूँ। अच्छा, अब आप यहाँ से जाते हैं या कुछ लेंगे?
क्या मतलब? मतलब ये कि लातों के देव बातों से नहीं मानते। लातों के देव? बुलाती हूँ अभी लोगों को, जब तुम्हारा नशा चुटकियों में उतार देंगे। नशा? अरे अकेली देख घर में घुस आई, जैसे इनके बाप का घर हो। राधा बहन, किससे झगड़ रही हो? अरे बहन जी, घर में एक लफंगा घुस आया है। मैं भी आती हूँ। हे भगवान, आज किसका मुंह देख कर उठा था मैं? अपना ही मुंह देखा होगा। मगर मुझे जगाया तो तुमने ही था। अरे अरे आप ये क्या दशा बना लाए? इस शहर के छोटा जानवर आपस में लड़े और मुझे कीचड़ भरे गड्ढे में गिरा दिया। वर्षा बहन, ये कौन है? अरे ये मेरे पति हैं। तुम्हारे पति? हाय राम, क्या तुम इन्हें पहले से जानती हो? अगर जानती होती तो ये छीछा लेदर क्यों करती इनकी? अरे शराब भी गुंडा समझकर न जाने क्या क्या कह गई। अब आप मुझे क्षमा करें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका गाली देना भी मुझे अच्छा लगा। कुछ नहीं, आप लोग चाय पिए, मैं चला नहाने। हाय राम, कितने अच्छे हैं आपके पति। पसंद हो तो ले जाओ। वर्षा, ओ वर्षा, भाई यहाँ चुल्लू भर भी पानी नहीं है। थोड़ा सा तो पानी मैंने घर की धुलाई में खर्च कर लिया था और थोड़ा पानी राधा बहन का नौकर ले गया। बाकी ड्रम में है, नहा लो। अरे भाई यहाँ ड्रम, बाल्टी, घड़ा, सुराही सब का सब खाली है। भगवान, मैंने आधी रात से जाग कर पानी भरा है और तुमने फिजूल खर्च में सब कुछ पानी खर्चा कर दिया। अच्छा, अब जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा। क्या मतलब? मैं जा रहा हूँ बहते हुए नाले में नहाने। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, चलिए आप मेरे यहाँ नहा ले। राधा बहन, आप तो खुद ही मेरे घर से पानी मांग कर ले गई थी। वो देखिए बहन, मेरा नौकर बाल्टी में पानी भरकर ला रहा है। ये सब क्या गोरख धंधा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले आप पानी ले गई और अब लौटा रही हैं। मैं आपको सब समझाए देता हूँ। ये ना राधा बहन है और ना ही आपकी पड़ोसन। अच्छा। और मैं भी इनका नौकर नहीं हूँ। और ना आपके पति किसी नाले में गिरे हैं। फिर ये सब क्या नाटक है? वर्षा जी, आपको पानी की कीमत जताने के लिए ही भानु साहब ने ये नाटक रचा है कि आप पानी बेकार फेंकने से बाज आएं और भानु भाई की जान रात भर पानी भरने से बचे। मगर आप लोग हैं कौन? बताता हूँ। राधा जी के रूप में है टाइपिस्ट श्रीमती कृष्णा। अच्छा। और मैं हूँ भानु का कुलीग वासुदेव और इस नाटक के रचयिता थे श्रीमान भानु बाबू। मुझे चक्कर आ रहा है। पानी। अभी से पानी मांग गई। अरे वर्षा जी, आपको आंखें बंद करने लगे। ये लीजिए पानी। अब आपका कैसा जी है बहन जी? अब इनका जी है चंगा और इसीलिए बाल्टी में है गंगा। थे के.एल. यादव की लिखी नाटिका बिन पानी सब सून। निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।